Hello everyone, क्लास 9th एंड क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज की ये 19th वीडियो है, 19 वीडियो। इससे पहले क्लास 9 के 15 चैप्टर की 15 वीडियो हो चुकी हैं और क्लास 10th की ये 4th वीडियो है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 4 दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन एवं उसके यौगिक। टोटल हम 79 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, इथेन इथेन विद द मोलिकुलर फॉर्मूला C2H6 है। इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें क्या है? ए 6 कोवेलेंट बॉन्ड्स, 6 सह संयोजक आबंध हैं, 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स, 7 सह संयोजक आबंध हैं, 8 कोवेलेंट बॉन्ड्स, 8 सह संयोजक आबंध हैं, 9 कोवेलेंट बॉन्ड्स, 9 सह संयोजक आबंध हैं। So option B is the right answer. 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स, 7 सह संयोजक आबंध हैं। ये एथेन है। एथेन में कार्बन कितने होते हैं? कार्बन 2, हाइड्रोजन 6, और इनके बीच के बॉन्ड पूछे थे, बॉन्ड एक कम बनेगा, है ना। जैसे ये है आपका एक कार्बन है, दोनों के बीच एक तो ये बॉन्ड हो गया। एक कार्बन के साथ टोटल 4 लग सकते हैं, तो बाकी हाइड्रोजन लगा दो। एक हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन लग गया, यहाँ हाइड्रोजन, इसके साथ में हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। ठीक, तो कार्बन 2 हो गए, हाइड्रोजन 6। तो कितने बॉन्ड हैं? देखिए, एक बॉन्ड, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो टोटल 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स, 7 सह संयोजक आबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटेनन इज ए 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। ब्यूटेनन चतु कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह कौन सा है? कार्बोनिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कीटोन। कीटोन जिसके भी आगे ONE आता है, ONE लास्ट में जिसके आगे ONE है तो वो कीटोन ग्रुप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग ब्लैकेंड ऑन द आउटसाइड इट मीन्स दैट। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि द फूड इज नॉट कुक्ड कंप्लीटली, भोजन पूरी तरह नहीं पका है। फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा। द फ्यूल इज वेट, ईंधन आर्द्र है, गीला है। द फ्यूल इज बर्निंग कंप्लीटली, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा। जब ईंधन पूरी तरह से नहीं जलेगा तो धुआं ज्यादा होगा और उसकी बाहरी तली है वो काली हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू टेस्ट सोप विद ए रेड लिटमस पेपर, कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर विल चेंज टू। यदि आप साबुन की लाल लिटमस पेपर से परीक्षा करते हैं तो लाल लिटमस पेपर किस रंग में परिवर्तित हो जाएगा? हरा, नीला, काला, कोई परिवर्तन नहीं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ब्लू कलर, नीला हो जाएगा, क्योंकि सोप है वो बेसिक है, अक्षारीय है, और सभी अक्षार लाल लिटमस पेपर को नीला करते हैं। जैसे कि सभी एसिड, सभी अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं, उसी तरह सभी अक्षारीय यानी बेसिक जो एलिमेंट हैं वो सभी लाल लिटमस पेपर को नीला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्सेटाइल एलिमेंट फॉर्म्स द बेसिस फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड मेनी ऑफ द थिंग्स वी यूज। कौन सा सर्वतोमुखी तत्व सभी जीवों एवं हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुओं का आधार है? ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, कार्बन, कॉपर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्ज वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स इज फॉर्म्ड बाय कार्बन बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन दैट इट एग्जिबिट्स एंड इट्स व्हाट। कार्बन की एवं श्रृंखलन प्रकृति तथा अन्य किस कारण से यह कई यौगिक बनाता है? ए टेट्रावेलेंसी, चतु संयोजकता, एटॉमिक नंबर 6, परमाणु क्रमांक 6, के एंड एल सेल्स, के व एल कोष, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, टेट्रावेलेंसी, चतु संयोजकता, 4 के साथ बॉन्ड बना सकता है। एक तो कैटिनेशन और टेट्रावेलेंसी, इन दो के कारण ही हम कार्बन को यूज करते हैं, कार्बन के स्पेशल प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय कार्बन?
कार्बन किस प्रकार के आबंध बनाता है? आयनिक बॉन्ड, आयन आबंध, कोवेलेंट बॉन्ड्स, सह संयोजक आबंध, मैग्नेटिक बॉन्ड्स, चुंबकीय आबंध, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कोवेलेंट बॉन्ड्स, सह संयोजक आबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है? क्या है परमाणु क्रमांक कार्बन का? 18, 12, 6, 4। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड CH3COOH? CH3COOH यौगिक का नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल, मीथेन, एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एसिटिक अम्ल, CH3COOH। ये किसका फॉर्मूला है? एसिटिक अम्ल। साधारण नाम एसिटिक अम्ल होता है और इसी को हम बोलते हैं इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड भी यही है, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड उसका सिंपल नेम एसिटिक एसिड है, जिसको हम विनेगर में 5 to 8% यूज करते हैं, सिरका में यूज करते हैं एसिटिक एसिड, एथेनोइक एसिड, CH3COOH। जिसके भी आगे लास्ट में ये लगा होगा COOH, कू, COOH, वो सभी कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर क्लोरोफॉर्म? क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है? CH4, CH3, CH2OH, CHCl3, CH3COOH। So option C is the right answer, CHCl3, CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र है। ये किसका है? CH4, CH4 मीथेन है, ये मीथेन है, और ये CH3, CH2OH ये है इथेनॉल, इथेनॉल या अल्कोहल, ये पीने वाली दारू। और CH3COOH, CH3COOH है एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर इथेनॉल? एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4, CH3, CH2OH, CHCl3, CH3COOH। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, CH3, CH2OH। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि कार्बन 2 है तो C2, हाइड्रोजन के 5 हैं, H5 और आगे OH, एक ही बात है, चाहे आप ऐसे लिखिए इसको और चाहे ऐसे लिखिए। ये एथेनॉल का है, एथेनॉल यानी अल्कोहल। और ये CH4 ये मीथेन का है, CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म का है, CH3COOH ये एसिटिक एसिड, एथेनोइक एसिड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर मीथेन? मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4, CH3, CH2OH, CHCl3, CH3COOH। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, CH4, मीथेन CH4। और ये किसका है? CH3, CH2OH ये इथेनॉल अल्कोहल का है, और ये CHCl3 क्लोरोफॉर्म, एंड CH3COOH एसिटिक एसिड, एथेनोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन? क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 14, 17, 15, 35.5। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 17। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, और क्लोरीन का परमाणु भार वो 35.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, 9, 23, 5। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस? बायोगैस का प्रमुख घटक क्या होता है? ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन, मीथेन। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मीथेन। चाहे बायोगैस हो चाहे नेचुरल गैस हो, CNG, इनका मीथेन होता है मेजर कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस? CNG। संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक क्या होता है? ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन, मीथेन। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मीथेन। CNG का जो प्रमुख घटक मीथेन होता है, और बायोगैस का प्रमुख घटक वो भी मीथेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और मीथेन को मार्स गैस भी बोलते हैं। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनिया?
अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH3 NH3 NH4 CH4. So option B is the right answer. NH3 ammonia. NH3 ammonia. Next, which of the following substance is not an allotrope of carbon? निम्न में से कौन सा पदार्थ कार्बन का अप्रूप नहीं है? जो कार्बन का अप्रूप नहीं है वो बताना है. फुलेरिन, ग्रेफाइट, हीरा, नन ऑफ दीज. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नन ऑफ दीज. क्योंकि फुलेरिन कार्बन का अप्रूप है, ग्रेफाइट भी कार्बन का अप्रूप है, हीरा भी कार्बन का अप्रूप है. और हीरा ये सबसे कठोर पदार्थ है. ग्रेफाइट ये अधातु है, नॉन मेटल, कार्बन का एलोट्रोप यानी अप्रूप, लेकिन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन वाज द फर्स्ट आइडेंटिफाइड फ्लोरीन? सबसे पहले किस फ्लोरीन का पता लगाया गया था? C40, C60, C12, C14. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. C60. सबसे पहले C60 फ्लोरीन का पता लगाया गया था. C60 एक फ्लोरीन है जो कि कार्बन का एलोट्रोप है, कार्बन का अप्रूप है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज मेड बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स? हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन सा आबंध बनाया जाता है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इनमें से कोई नहीं. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. सिंगल बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज मेड बिटवीन टू ऑक्सीजन एटम्स? ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कौन सा आबंध बनाया जाता है? एकल बंध, दोहरा बंध, तीसरा बंध, इनमें से कोई नहीं. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. दोहरा बंध, डबल बॉन्ड. ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड यानी दोहरा आबंध बनाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज मेड बिटवीन टू नाइट्रोजन एटम्स? नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन सा आबंध बनाया जाता है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, नन ऑफ दीज. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ट्रिपल बॉन्ड, तीसरा आबंध. जिनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा वो सिंगल बॉन्ड, जिसके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे डबल बॉन्ड, और तीन होंगे ट्रिपल बॉन्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स? सह संयोजी यौगिक का गलनांक व क्वथनांक कैसा होता है? व्हाट इज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोवेलेंट इज? लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट यानी गलनांक व क्वथनांक कम, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, लो मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट्स, हाई मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट्स. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. सह संयोजी यौगिक का गलनांक व क्वथनांक दोनों कम होते हैं. लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कार्बन कंपाउंड आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स? कौन से कार्बन यौगिकों को संतृप्त कार्बन यौगिक कहते हैं? सिंगल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स, ट्रिपल बॉन्ड्स, नन ऑफ दीज. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. सिंगल बॉन्ड्स, एकल आबंध. जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं, एकल आबंध वाले कंपाउंड हैं, उनको हम सैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कार्बन कंपाउंड्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स? कौन से कार्बन यौगिकों को असंतृप्त कार्बन यौगिक कहते हैं? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड. द्विआबंध व त्रिआबंध दोनों को अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं क्योंकि इनके आबंध तोड़ सकते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ब्लैंक. यूरिया बनाने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? किससे बनाते हैं भाई यूरिया? और यूरिया है मानव मेड पहला कार्बन कंपाउंड है, आदमी का बनाया हुआ पहला कार्बन कंपाउंड. ए अमोनियम साइनेट, पोटाशियम साइनेट, जिंक सल्फेट, नन ऑफ दी. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. अमोनियम साइनेट. यूरिया किससे बनाया जाता है? अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइंटिस्ट प्रिपेयर्ड यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट फर्स्ट टाइम इन 1828? 1828 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने पहली बार अमोनियम साइनेट से यूरिया तैयार की थी? जॉन डाल्टन, चार्ल्स डार्विन, फ्रेडरिक वोलर,
इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फ्रेडरिक वोलर। फ्रेडरिक वोलर ने 1828 ईस्वी में पहली बार अमोनियम साइनेट से यूरिया तैयार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड? निम्न में से कौन सा असंतृप्त कार्बन यौगिक है? मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ब्यूटेन। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ब्यूटेन। क्योंकि ये जो एन आते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सभी सैचुरेटेड होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले। जिनके भी आगे इन आता है, ये जैसे ब्यूटीन है ना, एथीन, प्रोपीन, हेक्सीन, पेंटीन, या तो ई आए, इन या आइन। एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, ये इन और आइन वाले सभी अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स? निम्न में से कौन सा संतृप्त कार्बन यौगिक है? मीथेन, पेंटेन, प्रोपाइन, ब्यूटेन। यानी इन और आइन को छोड़ के, है ना, इन और आइन वाले हैं वो असंतृप्त होते हैं, अनसैचुरेटेड, और एन वाले सैचुरेटेड। तो ये पेंटेन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना, पेंटेन। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सभी सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन एंड कार्बन बॉन्डिंग इन मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन इज? मीथेन, एथेन, प्रोपेन व ब्यूटेन में कार्बन तथा कार्बन का आबंध कैसा होता है? ये एन वाले जितने भी हैं, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना, पेंटेन, हेक्सेन, ये सब सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, एकल आबंध। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एकल आबंध। और इन वाले जो होते हैं, मिथीन तो होता नहीं कुछ, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, इन वाले द्विआबंध होते हैं, और आइन वाले त्रिआबंध, जैसे एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, वो सभी ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन एंड कार्बन बॉन्डिंग इन हेक्साइन, एथाइन, प्रोपाइन एंड ब्यूटाइन इज? हेक्साइन, एथाइन, प्रोपाइन व ब्यूटाइन में कार्बन तथा कार्बन का आबंध कैसा होता है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, नो बॉन्ड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ट्रिपल बॉन्ड, त्रिआबंध, जिसमें आइन आएगा आगे, हेक्साइन, एथाइन, प्रोपाइन, वो सब ट्रिपल बॉन्ड। जिसमें इन आएगा, हेक्सीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, वो डबल बॉन्ड वाले द्विआबंध। और जिसमें एन आएगा, हेक्सेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, वो सिंगल बॉन्ड वाले होंगे, एकल आबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन एंड कार्बन बॉन्डिंग इन पेंटीन, एथीन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन इज? पेंटीन, एथीन, प्रोपेन व ब्यूटेन में कार्बन तथा कार्बन का आबंध कैसा होगा? एकल आबंध, द्विआबंध, त्रिआबंध, कोई आबंध नहीं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डबल बॉन्ड, द्विआबंध। जो भी इन वाले हैं, पेंटीन, एथीन, प्रोपेन, ब्यूटीन, हेक्सीन, वो सभी के सभी डबल बॉन्ड, द्विआबंध वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हाइड्रोकार्बन? निम्न में से कौन सा एक हाइड्रोकार्बन नहीं है? ए मिथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मिथीन। मिथीन नाम का कुछ होता ही नहीं है। इन हो गया, इसका मतलब डबल बॉन्ड, यानी दो कार्बन के बीच बॉन्ड। एक कार्बन होता है तो मिथेन होता है, तो दूसरा कार्बन ही नहीं है तो बॉन्ड कहां से होगा? तो बॉन्ड नहीं है तो फिर ये इट इज नॉट पॉसिबल। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस नाम का कोई हाइड्रोकार्बन नहीं होता है, मिथेन नाम का। मिथेन जरूर होता है, लेकिन मिथीन या मिथाइन नहीं होता है। हाँ, एथीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड्स विद आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड? समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक को क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, संरचनात्मक समावयन, साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल
आइसोमर्स, संरचनात्मक समावयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, C6H6 इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ। C6H6 किसका रासायनिक सूत्र है? हेक्सेन, हेक्साइन, बेंजीन, हेक्सीन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बेंजीन, बेंजीन, C6H6। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड। जिस कार्बन यौगिक में केवल कार्बन व हाइड्रोजन हो उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन, अप्रूव, कोयला, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कहते हैं जिस कार्बन के यौगिक में सिर्फ कार्बन व हाइड्रोजन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइन्स, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अल्केन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अल्केन्स कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को अल्केन्स बोलते हैं, और असंतृप्त वाले एल्कीन व एल्काइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन्स वन और मोर डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड। वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या दो द्विआबंध होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइन्स, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एल्कीन्स। दो आबंध वाले एल्कीन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तीन आबंध वाले एल्काइन्स और अनसैचुरेटेड, और सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड व एल्केन्स। एल्केन सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड, एल्कीन डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स which contains one or more triple bonds are called। वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या दो त्रिआबंध होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइन्स, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एल्काइन्स। त्रिआबंध एल्काइन, डबल आबंध एल्केन्स, सिंगल आबंध एल्केन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंपाउंड्स द एलिमेंट्स लाइक हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर रिप्लेसिंग हाइड्रोजन आर कॉल्ड। यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्व जैसे कि हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर को क्या कहते हैं? इवन एटम्स, समपरमाणु, न्यू एटम्स, नया परमाणु, हेट्रो एटम्स, विषम परमाणु, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हेट्रो एटम। हेट्रो एटम, विषम परमाणु। जो हाइड्रोजन की जगह पर कोई भी हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर वगैरह आते हैं तो उसको हेट्रो एटम यानी विषम परमाणु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेट्रो एटम्स एंड द ग्रुप कंटेनिंग दीज हेट्रो एटम्स आर कॉल्ड। विषम परमाणु तथा वह समूह जिसमें विषम परमाणु होते हैं को क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप, प्रकार्यात्मक समूह, एल्कोहलिक समूह, समजातीय समूह, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फंक्शनल ग्रुप, प्रकार्यात्मक समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन ए कार्बन चेन इज कॉल्ड। यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही तरह का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है उसे क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज, समजातीय श्रेणी, फंक्शनल सीरीज, प्रकार्यात्मक श्रेणी, कार्बन सीरीज, कार्बन श्रेणी, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, होमोलोगस सीरीज, समजातीय श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेनन इज ए 3 कार्बन चेन विद विच ग्रुप। प्रोपेनन किस समूह की 3 कार्बन श्रेणी है? एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कीटोन समूह के, जिसमें आगे ONE आए, ONE वो कीटोन समूह के, जिसमें आगे कू आए, कू COOH वो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, और अल्कोहल में OH जिसमें आगे आए लास्ट में OH वो अल्कोहल वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटेनोइक एसिड इज ए 4 कार्बन चेन विद विच ग्रुप। ब्यूटेनोइक एसिड
किस समूह की 4 कार्बन श्रेणी है? अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कीटोन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ब्यूटेनोइक, जिसके भी आगे ओइक आता है, OIC, ओइक। और फॉर्मूला में लास्ट में COOH, फॉर्मूला में लास्ट में COOH आए और वैसे नाम के आगे OIC आए, ओइक, तो वो सभी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। जैसे इथेनोइक एसिड यानी एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटानॉल इज ए 5 कार्बन चेन विद विच ग्रुप? पेंटानॉल किस समूह की 5 कार्बन श्रेणी है? अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कीटोन। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एल्डिहाइड, जिसके आगे आल लगे, AL, वो एल्डिहाइड। अल्कोहल में क्या लगता है? अल्कोहल वाले में OH लगता है लास्ट में। एल्डिहाइड में AL लगता है। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें OIC लगता है लास्ट में। और कीटोन में ONE ये लगता है लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेनॉल इज ए 2 कार्बन चेन विद विच ग्रुप? एथेनॉल किस समूह की 2 कार्बन श्रेणी है? अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कीटोन। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अल्कोहल, इथेनॉल, अल्कोहल। और इसके फॉर्मूला के लास्ट में OH आएगा, फॉर्मूला के लास्ट में OH, और वैसे OL लिखा होगा, जैसे इथेनॉल, ओल, मिथेनॉल, है ना, इथेनॉल यानी पीने वाली दारू, मिथेनॉल, M फॉर मिथेन और M फॉर मरेगा, जहरीली शराब, मिथेनॉल, और ये इथेनॉल, तो इनके आगे OL लगेगा और फॉर्मूला में OH होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉसिल फ्यूल? निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी, बोथ A एंड B, यानी कोयला व पेट्रोलियम। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बोथ A एंड B। कोयला है जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, remains of millions of tiny plants and animals that lived in the sea are? लाखों वर्ष पुराने छोटे समुद्री पौधों तथा जीवों के अवशेष क्या हैं? ऑयल यानी तेल, गैस, कोयला, तेल व गैस। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, तेल व गैस। तेल व गैस क्या है? लाखों वर्ष पुराने छोटे समुद्री पौधों तथा जीवों के अवशेष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, remains of trees, ferns and other plants that lived millions of years ago are? लाखों वर्ष पुराने वृक्षों, फल तथा अन्य पौधों के अवशेष क्या हैं? तेल, गैस, कोयला, पत्थर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कोल, कोयला। लाखों वर्ष पुराने वृक्षों, फल तथा अन्य पौधों के अवशेष कोयला हैं, कोल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, for oxidizing alcohols to carboxylic acids, which oxidizing agent is used for adding oxygen to the starting material alcohols? अल्कोहलों को कार्बोक्सिलिक अम्लों में बदलने के लिए किस ऑक्सीकारक को प्रारंभिक पदार्थ अल्कोहलों में ऑक्सीजन जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है? ए, एल्कलीन पोटासियम परमैंगनेट, अक्षारीय पोटासियम परमैंगनेट। क्या फार्मूला था पोटासियम परमैंगनेट का? KMnO4, KMnO4। एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट, अम्लीकृत पोटासियम डाइक्रोमेट, निकेल, बोथ A एंड B। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बोथ A एंड B। भाई अक्षारीय पोटासियम परमैंगनेट भी और अम्लीकृत पोटासियम डाइक्रोमेट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the substance which increases the reaction without being consumed itself are called? वे पदार्थ जो अपने आप को खर्च किए बगैर किसी अभिक्रिया को तेज करने के लिए उपयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऑक्सीकारक, हाइड्रोजनेशन हाइड्रोजनीकरण, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कैटलिस्ट उत्प्रेरक बोलते हैं। जैसे निकल है, ये क्या करते हैं ना, रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं और खुद वैसे के वैसे रहते हैं, खुद खर्च नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोसेस इज यूज्ड टू मेक घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल? किस विधि द्वारा वनस्पति तेल से घी बनाया जाता है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, हाइड्रोजनेशन,
हाइड्रोजनीकरण, नाइट्रोजनेशन, नाइट्रोजनीकरण, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनीकरण। वनस्पति तेल से घी किस विधि द्वारा बनाया जाता है? हाइड्रोजनीकरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एडेड ड्यूरिंग मेकिंग ऑफ घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स यूजिंग निकल कैटलिस्ट? उत्प्रेरक निकल की उपस्थिति में वनस्पति तेल से घी बनाने की प्रक्रिया में क्या जोड़ा जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जोड़ा जाता है, इसलिए उसको हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं विधि को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल फैट्स हैव विच टाइप ऑफ कार्बन चेन्स? जंतु वसा में कौन सी कार्बन श्रृंखला पाई जाती है? सैचुरेटेड, संतृप्त, अनसैचुरेटेड, असंतृप्त, कार्बोक्सिलिक, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड कार्बन चेन्स एनिमल फैट्स में होती है। जंतु वसा में कार्बन श्रृंखला पाई जाती है, वो है संतृप्त कार्बन श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेजिटेबल ऑयल्स हैव विच टाइप ऑफ कार्बन चेन्स? वनस्पति तेल में कौन सी कार्बन श्रृंखलाएं पाई जाती हैं? संतृप्त, असंतृप्त, कार्बोक्सिलिक, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अनसैचुरेटेड, असंतृप्त। वनस्पति तेल में असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी चोजन फॉर कुकिंग? निम्न में से किसे खाना बनाने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए? गाय का घी, भैंस का घी, बकरी का घी, वनस्पति तेल। बोलिए किसको? ज्यादातर का आंसर आपका रॉन्ग होगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वेजिटेबल ऑयल्स, वनस्पति तेल। वनस्पति तेल है जो कि अनसैचुरेटेड होता है, असंतृप्त, और ये सभी संतृप्त हैं, सैचुरेटेड हैं, गाय भैंस बकरी के घी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन? एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन किस अभिक्रिया से होता है? एथेनोइक अम्ल कौन सा है? अपना एसिटिक एसिड। ओके, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, हाइड्रोजनीकरण, नाइट्रोजनीकरण, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। एथेनॉल से, एथेनॉल यानी अपना अल्कोहल पीने वाली, अल्कोहल से एथेनोइक अम्ल यानी एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल में परिवर्तन की अभिक्रिया ऑक्सीडेशन से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिक्सचर इज बर्न्ड फॉर वेल्डिंग? दहन वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? ये जो वेल्डिंग करते हैं वो क्या यूज करते हैं? ऑक्सीजन व एथेन, ऑक्सीजन व एथाइन, ऑक्सीजन व एथीन, ऑक्सीजन व मीथेन। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑक्सीजन एंड इथाइन। ऑक्सीजन व एथाइन का यूज करते हैं, बार बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज यूज्ड इन टिंक्चर ऑफ आयोडीन? टिंक्चर आयोडीन में क्या उपयोग किया जाता है? अल्कोहल, हाइड्रोजन, एथेनोइक अम्ल, कार्बन। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अल्कोहल। टिंक्चर आयोडीन जो कि एक एंटीसेप्टिक है, उसमें अल्कोहल यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ एथेनॉल? एथेनॉल का सामान्य नाम क्या होता है? अल्कोहल, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, मीथेन। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अल्कोहल। एथेनॉल का सामान्य नाम अल्कोहल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ इथेनोइक एसिड? एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है? अल्कोहल, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, मीथेन। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एसिटिक एसिड। एसिटिक अम्ल जो कि सिरका में, विनेगर में 5 to 8% एसिटिक एसिड होता है? तो इसी एसिटिक एसिड है, ये सामान्य नाम है एथेनोइक एसिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ मिथेनोइक एसिड? मिथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है? अल्कोहल, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, मीथेन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड का सामान्य नाम फॉर्मिक एसिड होता है, जो कि चींटी का डंक, मधुमक्खी का डंक, ततैये का डंक या नेटल प्लांट का डंक, उनमें फॉर्मिक एसिड या इसको बोल सकते हैं आप मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसिड इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट विच रिमूव्स वाटर फ्रॉम इथेनॉल? कौन सा अम्ल निर्जलीकारक के रूप में कार्य करता है जो एथेनॉल से जल को अलग कर देता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल है वो निर्जलीकारक के रूप में कार्य करता है, यानी एथेनॉल से, अल्कोहल से जल को अलग कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहल प्रोड्यूस्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूज इज कॉल्ड डीनेचर्ड अल्कोहल। जो इंडस्ट्रियल यूज के लिए अल्कोहल यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। व्हाट इज द कलर ऑफ डीनेचर्ड अल्कोहल? औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार एथेनॉल को विकृत अल्कोहल कहते हैं। विकृत अल्कोहल का रंग कैसा होता है? उसके अंदर थोड़ा हम मीथेन मिला देते हैं जहरीली, ताकि कोई पिए नहीं, और रंग चेंज कर देते हैं। कैसा रंग होगा? लाल, हरा, नारंगी, नीला। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नीला, ब्लू कलर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एडेड इन पेट्रोल टू मेक इट क्लीनर फ्यूल? स्वच्छ ईंधन बनाने के लिए पेट्रोल में क्या मिलाया जाता है? इथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, अल्कोहल, सल्फर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अल्कोहल। इंडिया में भी अभी जरूरी करें, अल्कोहल को मिलाने लग गए हैं। ब्राजील देश में तो बहुत पहले से ही हर पेट्रोल के अंदर 15% अल्कोहल अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड। एसिटिक अम्ल में के 5 से 8% विलयन को क्या कहते हैं? विनेगर, सिरका, एसिडिक वाटर, अम्लीय जल, ड्राई आइस, सोस्ट बर्फ, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, विनेगर, सिरका बोलते हैं। 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड वो सिरका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनेगर कंटेन्स विच एसिड? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एथेनोइक एसिड, इथेनोइक अम्ल। इथेनोइक अम्ल या एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल एक ही नाम, एसिटिक है वो सामान्य नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज यूज्ड वाइडली एज ए प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स? किसका उपयोग अचार परिरक्षक के रूप में किया जाता है? अचार को प्रिजर्वेशन के लिए विनेगर, सिरका, एसिडिक वाटर, सोस्ट बर्फ, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, विनेगर, सिरका। सिरका का उपयोग किसमें किया जाता है? अचार को प्रिजर्व करने के लिए, एज ए प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्योर एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड यानी एसिटिक एसिड, freezes during winter and gave rise to its name glacial acetic acid. What is the freezing point of ethanoic acid? शुद्ध एथेनोइक अम्ल ठंड के दिनों में जम जाता है, इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। एसिटिक अम्ल का गलनांक क्या है? 290 के, 90 के, 390 के, 490 के। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 290 के। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एसिटिक एसिड इज 290 के, यानी करीब 17 डिग्री सेल्सियस। विच एसिड्स आर वीक एसिड्स? कौन से अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कार्बोक्सिलिक एसिड्स लाइक एथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद एब्सोल्यूट इथेनॉल in presence of an acid catalyst it produces। एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? विनेगर, सिरका, एस्टर, साबुन, डिटर्जेंट। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एस्टर। एस्टर अपने परफ्यूम्स में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन ट्रीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड the ester is converted back to alcohol and sodium salt of what acid? सोडियम हाइड्रोक्साइड एस्टर से अभिक्रिया करके वापिस अल्कोहल वह कौन से अम्ल का सोडियम लवण बनाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन ट्रीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड the ester is converted back to alcohol and sodium salt of carboxylic acid. This reaction is known as। सोडियम हाइड्रोक्साइड एस्टर से अभिक्रिया करके वापिस अल्कोहल व कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? एस्टरिफिकेशन, स्पोनिफिकेशन यानी साबुनीकरण,
एम्फोट्रिक, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्पोनिफिकेशन, साबुनीकरण, साबुनीकरण, साबुन बनाने की अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोप्स आर विच साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। साबुन कार्बोक्सिलिक अम्ल की लंबी श्रृंखला के कौन से लवण हैं? सोडियम व पोटासियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम व जस्ता, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सोडियम और पोटासियम, सोडियम और पोटासियम। साबुन है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल, जो सोडियम व पोटासियम, ये जो लवण है इनकी एक लंबी श्रृंखला है। साबुन कार्बोक्सिलिक अम्ल की लंबी श्रृंखला है जिसमें लवण सोडियम व पोटासियम, या ये बोल सकते हैं साबुन किससे बनता है? साबुन सोडियम व पोटासियम से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोप्स आर मेड ऑफ, साबुन किससे बनी होती है? सोडियम लवण, पोटासियम लवण, कैल्शियम लवण, सोडियम या पोटासियम लवण। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सोडियम या पोटासियम लवण से, साल्ट से बनती है। सो सोप्स आर मेड ऑफ सोडियम साल्ट्स और पोटासियम साल्ट। साबुन सोडियम लवण या पोटासियम लवण से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम इथेनोएट। सोडियम इथेनोएट का सामान्य नाम क्या होता है? सोडियम एसीटेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सोडियम एसीटेट। सोडियम इथेनोएट का सामान्य नाम क्या है? सोडियम एसीटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। जल की कठोरता का कारण क्या है? किस कारण से जल कठोर होता है? कैल्शियम लवण, मैग्नीशियम लवण, एल्यूमिनियम लवण, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण के कारण जल में कठोरता आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटर्जेंट्स आर, अपमार्जक क्या होता है? सोडियम साल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड, अमोनियम साल्ट्स विद क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स आयंस, यानी अमोनियम लवण, बोथ ए एंड बी, व इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी, सल्फोनेट लवण व अमोनियम लवण। डिटर्जेंट क्या है? वो सल्फोनेट लवण या अमोनियम लवण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस रिलीजेज व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट। अल्कोहल और सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? बताइए। सभी का आंसर रॉन्ग आएगा, मुझे मालूम है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नो गैस रिलीजेज। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नो गैस रिलीजेज। कोई गैस नहीं निकलती है। अल्कोहल और सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया करने के दौरान कोई गैस नहीं निकलती है। तो ये थे आपके क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 4 से टोटल 79 एमसीक्यू। होप आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरे वीडियो आपको समझ में आते हैं और कभी मन करे तो लाइक भी कर देना। ठीक है, चलता हूं अभी, कल फिर मिलता हूं अगले टॉपिक के साथ। तब तक राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, बाय बाय, सारांश।